ये समस्त चराचर सृष्टि के स्वामी भगवान यदि प्रसन्न हो जाएं, तो संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुलभ नहीं हो सकती। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो दुर्लभ हो, सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती है, यहाँ तक कि मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। तो भगवान प्रसन्न कैसे हों? तो भागवत जी में आया है, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन, तुष्यत्याशु जनार्दन। भागवत जी में भगवान की प्रसन्नता का कारण बताया गया है। देखो, हम जो भी वर्णन करते हैं या अभी तक जितना भी वर्णन किया है वह सब शास्त्र सम्मत है। जो कुछ भी हमारे पुराणों में, शास्त्रों में लिखा गया है, बताया गया है, बस वही वर्णन करते हैं, इससे पृथक कुछ नहीं। और जो शास्त्र सम्मत है वही सत्य है। तो भागवत जी में बताया गया है कि यदि हम अपने जीवन में 3 बातें उतार लें तो भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वे 3 बातें क्या है? पहली, दया। मनुष्य के जीवन में अगर दया है, उसके हृदय में सभी प्राणियों के लिए दया है। दया सर्वभूतेषु, यानी कि किसी एक के प्रति नहीं, कि मनुष्य के प्रति हो और पशुओं के प्रति ना हो। चींटी से लगाकर हाथी तक कोई भी प्राणी हो, सबके प्रति दया जिसके हृदय में है, भगवान उससे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो दया है क्या? दया किसी को पीड़ा ना देना, किसी को कष्ट ना देना, क्योंकि अगर किसी को कष्ट दिया, पीड़ा दिया तो वो दुखी होगा, तो ये हमारे भीतर दया तो नहीं है, हम किसी को कष्ट दे रहे। और दूसरी बात कि जो पशु हिंसा करते हैं या जो ऐसा भोजन करते हैं जिनके कारण पशु हिंसा होती है, ये दया का भाव तो नहीं है। ऐसे लोग तो पाप के अधिकारी होते हैं और जो पाप करता है वह नरकगामी होता है। जो ऐसा भोजन करते हैं जिनके कारण पशु हिंसा होती है, विचार करके देखिए कि पशुओं को कितनी पीड़ा होती है, दर्द होता है, उनका भी जीवन है। तो इसलिए वे नरकगामी होते हैं, वे कभी सुखी नहीं रह सकते। आज अगर वे सुखी हैं तो अपने प्रारब्ध के कारण, पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके कारण वे सुखी हैं, और इसके बाद उनका जीवन कैसा होगा वे कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमारे भीतर दया होनी चाहिए। दूसरी बात, संतुष्टि। संतुष्टिया येन केनवा। लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन संतुष्टि नहीं होती है, और चाहिए। तो जिसके भीतर संतुष्टि नहीं है तो भगवान उस पर प्रसन्न नहीं होते। तो हमारे भीतर संतोष का भाव होना चाहिए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब हमारे भीतर संतोष रूपी धन आ जाता है तो बड़े से बड़ा धन भी धूल के समान हो जाता है, क्योंकि जिसके भीतर संतोष है वह सदैव आनंद में रहता है। बहुत लोगों को देखा होगा कि रूखा सूखा खाकर भी भगवान का भजन करते हैं, खुश रहते हैं। और बहुत लोगों को ऐसा भी देखा होगा कि धन संपत्ति आदि से युक्त होकर भी बस रोया करते हैं। तो संतोष हमारे जीवन में होना चाहिए। और तीसरी बात, इंद्रियों को अपने वश में करना। अगर इंद्रियां हमारे वश में हैं तभी हम सुखी रह सकते हैं। इंद्रियां हमारे वश में नहीं हैं तो जीवन निश्चित दुखी रहता है। तो भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? इंद्रियों का जो दास हो गया उससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते।
हमें अपनी इंद्रियों को दासी बनाना है। ये इंद्रियां क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये मिलाकर 10 इंद्रियां होती हैं। ये जो आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, वाणी है, हाथ पैर आदि, ये सब 10 इंद्रियां हैं। तो इनके द्वारा जो हम कार्य करते हैं वे कार्य सात्विक होने चाहिए। ये इंद्रियां हमें गलत मार्ग पर ले जाती हैं। आँख कहती है कि गलत देखो, पिक्चर देखने को कहती है, फिल्म देखने को कहती है, लेकिन हमारे भीतर बुद्धि है। हमें विचार करना चाहिए कि हमें इन आँखों से क्या देखना है। आँखों से भगवान का दर्शन करें, हम मंदिर जाएं, भगवान की मूर्ति का दर्शन करें, ये भी कर सकते हैं। वाणी से भगवान का भजन कर सकते हैं, कानों से भगवान की कथा सुन सकते हैं। तो हम अपनी इंद्रियों को अपना दास बना लें, अपनी दासी बना लें। हम इंद्रियों के दास ना बने कि उन्होंने कहा कि हमें ये करना है, करने चले गए। उन्होंने कहा कि इंद्रियों ने, जिह्वा ने कहा अभक्ष्य भोजन करना है और कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें अपने आप कहना नहीं, हमें ऐसा भोजन नहीं करना है। हमें कैसा करना है? सात्विक भोजन करना है। तो हम इंद्रियों को जब अपनी दासी बना लेते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमें 3 बातें अपने जीवन में उतारनी है। पहली, दया का भाव। दूसरा, संतुष्टि, संतोष रखना। और तीसरा, इंद्रियों को अपने वश में करना। 3 बातें हमारे जीवन में आ गई तो भगवान हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। फिर संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो दुर्लभ हो, सब सुलभ हो जाती है। और भगवान प्रसन्न हो गए तो हमें मुक्ति का अधिकारी भी बना देते हैं। भगवान अपना धाम भी प्रदान करा देते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करना है।